हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भारतीय संविधान एक राज्य व्यवस्था युद्ध कंपटीशन टाइम की वन लाइनर किस तरीके से आपके लिए आने वाले आर हो या फिर कोई भी परीक्षा हो जिसमें पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वीडियो बहुत आसान बना देगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा ताकि बेल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब भारतीय संविधान की जो शुरुआत हुई तो वो कहाँ से शुरुआत हुई, तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम को ही रेगुलेटरी एक्ट 1773 कहा जाता है, जिसमें कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम से दिया गया वारन हेस्टिंग द्वारा। और पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया, जिसका काम क्या था, नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। फिर 1813 में चार्टर्ड एक्ट आया जिसमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च का उपबंध किया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया एवं गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। 1853 चार्टर्ड एक्ट विधि का निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 गवर्नर जनरल का भारत में वाइसराय, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन पारित ये कुछ अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो केंद्र सरकार संगठनात्मक सरकार की स्थापना की गई, प्रांतों द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालयों की स्थापना की, जब आरबीआई भी यहीं से बना था। तो अब कैबिनेट मिशन योजना, जब स्वतंत्रता की शुरुआत हुई तो कैबिनेट मिशन योजना आई, जहाँ से हमारे संविधान को बनने का स्टार्ट हुआ। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान जो हमारा बना उसकी अंतिम बैठक थी। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। गठन कब हुआ भारतीय संविधान इसका कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके पदाधिकारी कौन थे, तो अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। सदस्य संख्या कितनी थी, 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे, देशी रियासत से 93 और महिला सदस्य इसकी 15 थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां, तो इसमें संविधान सभा जब संविधान का गठन हो रहा था तो कुछ समितियां बनाई गई जिनके कुछ अध्यक्ष थे। तो संघ और शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक में भी वल्लभ भाई पटेल, और नियम समिति तथा प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और प्रारूप समिति जो कि संविधान का जो प्रारूप बना उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। मूल संविधान 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद में है। वर्तमान की गणना की दृष्टि से 25 भाग 12 अनुसूचियाँ और 465 अनुच्छेद हो गए हैं। जब संविधान आपका बना तब उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, पर अब जो वर्तमान में जो संविधान जैसे जैसे संशोधन होता चला गया है वैसे 12 अनुसूचियाँ हैं और लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं, जिसमें कि
25 भाग हो गए हैं, जबकि संविधान बनाते समय 22 भाग थे। संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका से मूल अधिकार न्यायपालिका का हो गया, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, और मूल अधिकार आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। न्यायालयों में न्यायाधीशों को हटाए जाना और ये भी अमेरिका से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया, संगठनात्मक प्रणाली, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एवं अविष्ट शक्तियाँ ली। आयरलैंड से आपकी DPSP ली गई है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। अब भारत का जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जर्मनी से आपातकालीन इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई। तो अफ्रीका से ही हम लोगों ने जो संविधान में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो साउथ अफ्रीका से अब लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो लिए आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव, जो उद्देशिका प्रस्ताव आई, भारत में क्या क्या कैसे कैसे संविधान बना और कैसे कैसे में क्या क्या होगा। तो भारत होगा एक समूह, जो कि उद्देशिका ही आपकी पूरी मेन है। संविधान की आत्मा ही उद्देशिका है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। भारत में जो संविधान के तहत न्याय, किस तरीके के न्याय भारतवासियों को दिए गए हैं, तो वो सामाजिक न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय दिया गया है एवं राजनीतिक न्याय दिया गया। स्वतंत्रता विचार की हो सकती है, अभिव्यक्ति की हो सकती है, विश्वास, धर्म और उपासना की होती है। समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष और अखंडता, इसको 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, जो कि 1976 में जोड़ा गया। केशवानंद भारती 1973 उच्च न्यायालय ने उद्देशिका में संविधान भाग को माना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। KM मुंशी उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। अब देख लेते हैं भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय पशु जो विरासत में है वो हाथी है। राष्ट्रीय जल जीव डल्फिन है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक के आधार पर भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बांग है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्र चिन्ह सारनाथ। फिर नए राज्यों का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश जो कि भाषा पर आधारित प्रथम राज्य था। फिर गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, 1971 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश। और फिर सबसे आखिरी जो हमारा अभी जो लेटेस्ट राज्य बना वो तेलंगाना बना, जो कि 2 जून 2014 के बाद से अभी तक फिर भारत में अभी कोई नया राज्य नहीं बना है। मूल अधिकार जो हमारे दिए गए हैं, तो 12 से 35 के बीच में हमारे मूल अधिकार आते हैं। इसमें समानता का अधिकार होता है 14 से 18। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है 32 से 35। सांस्कृतिक शिक्षा 29 से 30। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। मूल अधिकार क्या है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार कर दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया। फिर राष्ट्रपति पे आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली पौंडीचेरी निर्वाचित सदस्य। तो क्या होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भाग लेते हैं। और भारत में जितनी स्टेट हैं उनके जितने भी MLA हैं
MLC हैं, वो सब वोट करते हैं और उसके आधार पर भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, टोटल संख्या के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। पारित क्या होगा? दोनों सदनों में अलग अलग द्वारा इसको पारित कराना होगा। कुल सदस्य की संख्या के 2/3, जैसे मान लीजिए जितनी भी 545 जितनी भी संख्या है उसका 2/3 जब होगा तभी राष्ट्रपति फिर महाभियोग चलाकर उसको हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ही समान होता है, पर उससे नीचे स्तर पर होता है, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति को सौंपता है त्यागपत्र। जब उपराष्ट्रपति क्या करता है कि जब उसको अपना त्यागपत्र सौंपना होगा तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगा लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों द्वारा। ये क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि राज्यसभा में हो और लोकसभा में हो, वो क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। 5 साल के लिए होता है, भारत का नागरिक होता है। राज्यसभा के पदेन जो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है, इस समय भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसका जो मंत्रिपरिषद होता है उसी को सेंट्रल मिनिस्ट्री कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कैबिनेट और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति होती है। प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और आकार क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 91 संविधान संशोधन हटाया जा सकता है। तो लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव से कैबिनेट मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। भारत सरकार या सरकार गिराई जा सकती है। सरकार गिर गई तो फिर वो मंत्री नहीं रहते हैं। फिर महान्यवादी, तो भारत का महान्यवादी होता है वो उसका आर्टिकल होता है आपका 76वां आर्टिकल से होता है। भारत सरकार के सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद परिवर्तन सामान्य 3 वर्ष का होता है, कार्यकाल होता है। अधिकतर भारत के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। योग्यता क्या होता है इनकी? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के बराबर की होनी चाहिए और संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान का अधिकार नहीं होता। तो महान्यवादी का पास पावर ये होती है कि संसद के कार्रवाई में भाग तो ले सकते हैं पर ये वोट नहीं डाल सकते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 6 साल के लिए होता है, 65 वर्ष या 6 साल। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। कार्य क्या होता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों में जो ऑडिटिंग का काम होता है ये करते हैं। अब देखिए संसद पे आ जाते हैं। तो संसद कैसे, भारत की जो संसद बनी है वो किस तरीके से बनी है? एक है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 है और लोकसभा का आर्टिकल 81 है। तो पहले हम लोग राज्यसभा को ही देखते हैं। गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। एक प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। निर्धारित संख्या 250 थी, उसमें 12 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, 268 निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में 245 हैं, 12 मनोनीत हैं। सदस्यों का निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल इनका 6 साल होता है और प्रत्येक 3 वर्ष ये लोग रिटायर हो जाते हैं। पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होती है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब लोकसभा में आते हैं तो इसको निम्न सदन कहते हैं। सदस्य संख्या कितनी है? 550 है और वर्तमान में 543 है। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि राज्यसभा में जाता है उसकी मिनिमम एज 30 वर्ष है और लोकसभा में 25 वर्ष है, क्योंकि ये चुनाव द्वारा आता है। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका 6 वर्ष का होता है।
प्रथम अधिवेशन हुआ 13 मई 1992। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर मीरा कुमार। कुछ समितियां देख लेते हैं। प्रकलन समिति होती है, इसमें केवल लोकसभा से सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के टोटल सदस्य 22 होते हैं, जो कि लोक लेखा समिति में होते हैं। लोक लेखा उपक्रम समिति, जिसमें कुल संख्या 22 होती है, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आर्टिकल 108 है नहीं, और धन विधेयक 110 है, पेश किया जा सकता है लोकसभा में। राज्यसभा रोक सकती है, अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। फिर न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है उसका स्ट्रक्चर एक क्यूब के रूप में है। तो सबसे ऊपर जो सदन होता है ये आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद जूनियर सिविल कोर्ट होता है। तो भारत में जो न्यायपालिका है, तो सबसे बड़ी न्यायपालिका आपकी सर्वोच्च न्यायालय होती है, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। और हाई कोर्ट क्या होती है? हाई कोर्ट प्रदेश, जो भी आपका प्रदेश है उसकी जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है हाई कोर्ट होता है, और उसके नीचे जो जूनियर कोर्ट आते हैं। फिर उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 से है। इसमें क्या 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। न्यायाधीशों की संख्या 34 थी। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र 65 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में क्या होता है? 214 आर्टिकल है, इसमें उम्र 62 वर्ष है, और इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति होने की अर्हता होती है। एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के कॉलेजियम की सिफारिश पे इसकी नियुक्ति होती है। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करता होता है। राज्यपाल एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, शपथ ग्रहण करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष इनकी योग्यता होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष के लिए होता है। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो तो वो किसी प्रदेश का राज्यपाल बन सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है उसका मुख्य प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो राज्य मंत्रिपरिषद बनाता है। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 महीने तक। अगर उसने चुनाव नहीं लड़ा है तो वो अधिकतम 6 महीने तक रहेगा, फिर उसे किसी न किसी सदन में उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के जब तक कि राज्यपाल सरकार चलती है उसी के साथ 5 वर्ष का भी इनका कार्यकाल होता है। आकार क्या होता है कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% पर 12 से कम नहीं। अब क्या होता है कि राज्य में जो सबसे महाधिवक्ता होता है, आर्टिकल 167, कार्यकाल राज्यपाल के प्रतिनिधित्व नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल में अब जो राज्य में जो चुनाव और विधानमंडल होती है, विधानसभा होती है, उसमें एक राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। या तो हो या तो नहीं हो सकती। कुछ जगह विधान परिषद नहीं है, पर यूपी में हमारे विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये चुनाव द्वारा बनाए जाते हैं, और यह आपके विधायकों की संख्याओं के वोट के आधार पर विधान परिषद में एमएलसी बनाए जाते हैं। इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। पंचायती राज हो गया। तो पंचायती राज प्रणाली थी ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन होता है, नगरीय शासन होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम होता है, संख्या के आधार पर होता है। इसमें ग्राम पंचायत होती है, खंड एक जिला पंचायत होता है।
अब भारत का निर्वाचन आयोग 324 से भारत में एक निर्वाचन आयोग है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 निर्वाचन आयुक्तों को मिलाकर बनता है और इसकी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है।